दिल्ली हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कॉकरोच जनता पार्टी का अकाउंट दोबारा बहाल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार के अकाउंट ब्लॉक करने के फैसले को रद्द कर दिया। सरकार का कहना था कि नीट परीक्षा से पहले किसी भी तरह की अफवाह या अराजकता रोकने के लिए यह कदम उठाया गया था। विदेश दौरे से लौटने के बाद राहुल गांधी जयपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कारीगरों और उद्योग से जुड़े लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल सिर्फ नारे बनकर रह गए हैं। उनका आरोप है कि सरकार केवल बड़े उद्योगपतियों के हित में काम कर रही है। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार सीसीटीवी फुटेज में करीब 70 बार चोरी और गबन के सबूत मिले हैं। जांच में यह भी सामने आया कि कैश काउंटिंग रूम में कर्मचारियों की न तो तलाशी ली जाती थी और न ही बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज होती थी। रक्षाबंधन से पहले दिल्ली सरकार महिलाओं के लिए महिला समृद्धि योजना शुरू करने की तैयारी कर रही है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे उनके खातों तक पहुंचाना है। सरकार जल्द ही इसकी औपचारिक घोषणा कर सकती है। बिहार में एनडीए की महत्वपूर्ण बैठक को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। 10 जुलाई को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सरकार और संगठन के कामकाज की समीक्षा करेंगे। बैठक में आगामी चुनावी रणनीति और संगठन को मजबूत करने पर भी चर्चा होने की संभावना है। कानपुर में समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन किया। कार्यक्रम के मंच पर ब्राह्मण चला अखिलेश के संघ का बड़ा बैनर लगाया गया। पार्टी ने इस सम्मेलन के जरिए ब्राह्मण समाज को अपने साथ जोड़ने की रणनीति पर जोर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतापगढ़ में विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो लोग राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर सवाल उठा रहे हैं, वे अन्य गंभीर मामलों पर चुप रहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि राम भक्तों पर गोली चलवाने वालों को आस्था पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराने के लिए वे किसी भी दल के साथ गठबंधन करने को तैयार हैं। उन्होंने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की एसआईटी जांच पर भी सवाल उठाए, साथ ही निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग की। दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। पंजाब सरकार ने स्पष्ट किया कि फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म से राजनीतिक कारणों से नहीं, बल्कि सुरक्षा कारणों से हटाया गया। वहीं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कंटेंट की जांच के लिए एक समिति गठित की है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। अभिनेता और टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर का खुलकर समर्थन किया। उन्होंने जनता से प्रशांत किशोर के पक्ष में मतदान करने की अपील भी की। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ई-20 ईंधन को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जनता इस फैसले का विरोध कर रही है, लेकिन सरकार अपनी बात पर अड़ी हुई है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि इस मुद्दे पर सरकार के मंत्री अलग अलग बयान दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ई-20 पेट्रोल को लेकर उठ रहे सभी सवालों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि भारत में किसी भी वाहन को ई-20 ईंधन से कोई नुकसान नहीं हुआ है। साथ ही उन्होंने जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम कर स्वच्छ ऊर्जा अपनाने पर जोर दिया। केरल के वायनाड में भारी बारिश के बाद सुरंग निर्माण स्थल के पास भूस्खलन हो गया। हादसे में 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। हालांकि कई श्रमिकों और पर्यटकों के मलबे में फंसे होने की आशंका के चलते राहत एवं बचाव अभियान लगातार जारी है। वायनाड भूस्खलन के बाद केरल सरकार ने आपात बैठक बुलाई। मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हालात की समीक्षा की। उन्होंने राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चलाने तथा प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मेडल ऑफ ऑनर्स से सम्मानित किया गया। द्विपक्षीय वार्ता के बाद उन्होंने कहा कि बदलते वैश्विक माहौल में मजबूत सप्लाई चेन और तकनीकी सहयोग बेहद जरूरी है। उन्होंने संवाद और कूटनीति को भी वैश्विक स्थिरता की कुंजी बताया। प्रधानमंत्री मोदी के इंडोनेशिया दौरे के दौरान भारत और इंडोनेशिया के बीच रक्षा क्षेत्र में बड़ा समझौता हुआ। इंडोनेशिया ने भारत की एयर टू एयर मिसाइल खरीदने का फैसला किया है। इसके अलावा भारत वहां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम विकसित करने में तकनीकी सहयोग भी देगा। पुणे के चर्चित किला हत्याकांड में नया मोड़ सामने आया है।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मुख्य आरोपी सिया गोयल ने कारोबारी केतन अग्रवाल से तय शादी से पहले ही अपने प्रेमी चेतन चौधरी से गुपचुप शादी कर ली थी। बताया जा रहा है कि दोनों ने करीब 4 महीने पहले स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत विवाह पंजीकृत कराया था। साल 2008 के अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में गुजरात हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है। कोर्ट ने 38 दोषियों की फांसी और 11 दोषियों की उम्र कैद की सजा कायम रखी। साथ ही मृतकों के परिजनों और घायलों को मुआवजा देने का भी आदेश दिया। बद्रीनाथ के विधायक लखपत बुटोला ने मंदिर चढ़ावे में कथित गड़बड़ी के विरोध में मंदिर परिसर में उपवास शुरू कर दिया है। उन्होंने पूरे मामले की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच की मांग की। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। तमिलनाडु के करु भगदड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने डीएमके की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया का इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मामले की सुनवाई कानून के अनुसार ही आगे बढ़ेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने 300 नई इलेक्ट्रिक बसों को भी हरी झंडी दिखाई। सरकार का लक्ष्य 70 लाख पेड़ लगाने का है और राजधानी में ई बसों की संख्या अब 4800 के पार पहुंच गई है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार के 35 करोड़ पौधारोपण अभियान पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यह वृक्षारोपण नहीं बल्कि भ्रष्टारोपण का कार्यक्रम बन गया है। साथ ही पूरे अभियान की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। खान सर और उसके गार्ड की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। जिला जज ने करीब 40 मिनट तक दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। साथ ही आरोपियों के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड का विवरण भी तलब किया गया है। राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक को लेकर महंत कमल नयन दास का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट के अधिकांश सदस्य चंपत राय के इस्तीफे के पक्ष में नहीं थे। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि चढ़ावा चोरी मामले में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की एसआईटी जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। सीसीटीवी फुटेज में कर्मचारियों को कई बार नोटों की गड्डियां छिपाते हुए देखा गया। जांच में यह भी सामने आया कि कैश काउंटिंग रूम में तय सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया था। मुंबई में लगातार हो रही भारी बारिश और तेज तूफान से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। पिछले 4 दिनों में प्राकृतिक आपदाओं से 13 लोगों की मौत हो चुकी है। खराब मौसम के कारण स्कूल कॉलेज बंद हैं और सड़क तथा रेल यातायात भी प्रभावित हुआ है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में लगातार 4 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। उल्लास नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। मध्य प्रदेश के इंदौर में भारी बारिश के बीच एक अनोखी शादी देखने को मिली। विवाह स्थल पर पानी भर जाने के कारण दुल्हन को गोद में उठाकर मंडप तक पहुंचाया गया। इस अनोखे दृश्य का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही बारिश के कारण रायपुर की जीवनदायिनी खारून नदी उफान पर है। कई निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। दुनिया के सबसे बड़े तेल निर्यातकों में शामिल सऊदी अरब ने कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी कटौती की है। अगस्त के लिए अरब लाइट क्रूड की कीमत $1 प्रति बैरल घटाई गई है। इससे पहले जुलाई में भी कीमतों में $6 प्रति बैरल की कमी की गई थी। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में सीआरपीएफ की 84वीं बटालियन ने अमरनाथ यात्रियों के लिए 24 घंटे चलने वाला मेडिकल कैंप शुरू किया है। मोबाइल हेल्थ कैंप के जरिए बीमार श्रद्धालुओं को तुरंत इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। जवान यात्रियों की हर संभव सहायता भी कर रहे हैं। जिम्बाब्वे दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया है। 3 मैचों की T20 सीरीज में श्रेयस अय्यर टीम की कप्तानी करेंगे। रिंकू सिंह की वापसी हुई है, जबकि कई युवा खिलाड़ियों को पहली बार मौका दिया गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन सीरिया के दौरे पर पहुंचे हैं। वहीं तुर्की की राजधानी अंकारा में नाटो शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन को देखते हुए पूरे शहर में कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में मगरमच्छ के हमले में एक चरवाहे की मौत हो गई।
घटना के बाद आसपास के गांवों में दहशत का माहौल है। वन विभाग ने लोगों से नदी किनारे जाने से बचने और सतर्क रहने की अपील की है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में लगातार बारिश के कारण अलकनंदा नदी उफान पर है। नदी का जल स्तर बढ़ने से महादेव की विशाल प्रतिमा लगभग पूरी तरह पानी में डूब गई है। प्रशासन ने लोगों से नदी किनारे न जाने की सलाह दी है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में उफनती नदी पार करते समय बड़ा हादसा हो गया। तेज बहाव में एक कार बह गई, जिसमें चालक की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। प्रशासन ने लोगों से बारिश के दौरान नदी नालों से दूर रहने की अपील की है।